आज चंपावत दौरे पर सीएम धामी गोलजू मंदिर में करेंगे दर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का भी करेंगे उद्घाटन। एनसीओएल और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच एमओयू साइन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में हुआ करार। किसानों के ऑर्गेनिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिलेगी पहचान। उत्तराखंड में महंगी नहीं होगी बिजली। यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका नियामक उद्योग ने की खारिज। अप्रैल में 6.92% बढ़े थे दाम। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के आसार। 2 दिन बाद फिर एक्टिव हो सकता है मानसून। अगले 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश से राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा आज रहने वाला है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ रहेंगे। उपराष्ट्रपति देहरादून और ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। एम्स ऋषिकेश में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत संस्थान में पौधारोपण भी करेंगे। तो देखिए, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ आ रहे हैं और उपराष्ट्रपति देहरादून और ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। एम्स ऋषिकेश में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत संस्थान में पौधारोपण करेंगे। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा आज रहने वाला है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति देहरादून और ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और एम्स ऋषिकेश में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत संस्थान में पौधारोपण करेंगे। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा आज। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जगदीप धनखड़ आ रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? 2 दिनों के क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो पहुंचने वाले हैं और दोपहर 3:30 बजे वो यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जोली ग्रांट। तो उसके बाद में जो है वो सीधा ऋषिकेश एम्स जाएंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम तय किया गया है। इस दौरान पौधारोपण का जो कार्यक्रम है उसमें जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, वो भी यहाँ पर पौधारोपण करेंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है उनके कार्यक्रम को लेकर के कर दी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा रूट जो है वो भी डाइवर्ट किया गया है। जी बिल्कुल विनय, तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, रूट भी डाइवर्स किए गए। किन किन पॉइंट पर रूट डाइवर्जन लगाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पायल, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, वो उनका जो कार्यक्रम 2 दिन का कार्यक्रम उत्तराखंड में लगा हुआ है। तो ऐसे में आज वो पहले ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहाँ पर वो एक पेड़ मां के नाम जो कार्यक्रम है वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा दूसरे दिन का जो उनका कार्यक्रम है वो देहरादून के RIMC में भी है। तो देखा जा सकता है कि जो पूरी तैयारियां हैं इस दौरान, रूट डाइवर्ट की भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो रूट भी जो है इस दौरान डाइवर्ट किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे तो को लेकर के पूरी ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर इसका मोर्चा जो है पुलिस प्रशासन द्वारा संभाल लिया गया है। जब मेन चौक चौराहे जो है इस दौरान वहाँ पर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि 2 दिन का जो है उपराष्ट्रपति का दौरा उत्तराखंड का रहने वाला है और पूरी तैयारियां जो है इस दौरान प्रशासन की ओर से भी की जा चुकी है।
जो बिल्कुल विनय, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा है 2 दिवसीय और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल शुक्रम से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए अगली खबर का रुख करेंगे और खबर लक्सर से है, जहां अकबरपुर उर्द गांव के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में पढ़ रही 2 नाबालिग छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। जानकारी मिलते ही परिजन छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। परिजनों ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर छात्रावास वार्डन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लड़की पढ़ती है हॉस्टल में कस्तूरबा गांधी। तो सुबह मुझे सूचना दी गई कि आपकी लड़की हॉस्टल में नहीं है, शिक्षिका द्वारा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, हमने उनसे पूछा तो कोई ऐसा कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने हमें नहीं दिया अभी तक। और ऊपर से हमारे साथ ही मतलब बोलचाल करने लगे। और सुरक्षा की तो ये है कि ना तो वहाँ कोई बाहर कोई ऐसा कैमरा है, ना कोई चौकीदार है, और कोई अगर कोई आ जा रहा हो तो कोई कैसे पता चले कहाँ कोई गया है या कोई अंदर आया है, ऐसा कुछ है नहीं। और भी तहरीर दी है कोतवाली लक्सर में। बहुत ही बड़ी लापरवाही स्कूल के द्वारा की गई। जो हॉस्टल है वहाँ पे अगर अच्छे से काम किया जाता तो ये नौबत ना आती, क्योंकि बच्ची जो है वो छोटी है, उसे अभी कहीं जाने का भी नहीं पता। अगर कुछ कल के दिन कोई बड़ा मामला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? कौन जवाब देगा इस बात का कि बच्ची कहाँ गई कहाँ नहीं गई? पुलिस को तहरीर दी है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम छानबीन कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए और वैसे भी हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारे गाँव में अकबरपुर में कस्तूरबा गांधी जो आज छात्र आवासीय विद्यालय जिसकी वार्डन प्रतिभा सैनी जी है, हमें सुबह पता लगा कि यहाँ पर 2 बालिकाएं हैं, जो एक ढाढे की गांव की है, एक जवालापुर की है। वो संदिग्ध मामलों से मतलब गायब हो चुकी है। हम जैसे वहाँ से मिलने गए तो मैडम का रवैया ठीक नहीं था, वहाँ पर स्टाफ भी सही नहीं था, और सुरक्षा के माध्यम से अगर देखो तो वहाँ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। हमने मैडम से पता किया कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है, तो उन्होंने उसे क्या नाम ये कह दिया कि यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस वार्डनर को, प्रतिभा सैनी को और वहाँ के स्टाफ को बिल्कुल पूरे रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। मेरी खंड शिक्षा अधिकारी से एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बाड़वाला के डुमेट मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकासनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों की लगभग 500 महिलाएं उपस्थित रही। महिलाओं ने हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रदर्शनी में जूट से निर्मित सामान, मंडुए के आटे से बने व्यंजन, हल्दी पाउडर, मसाले इत्यादि के स्टॉल लगाए गए थे। स्वयं सहायता समूह क्लस्टर के अध्यक्ष पुष्पा त्यागी ने कहा कि इस क्लस्टर से कई महिला समूह जुड़े हुए हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि वह अपने परिवार की आजीविका का भरण पोषण करने में सक्षम हो। हमारा जो क्लस्टर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से जुड़ा हुआ है। इसी के माध्यम से ये एक क्लस्टर बना हुआ है, जिसमें कि 20 ग्राम संगठन है और उसमें लगभग हमारी 1377 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जो महिलाएं हमारे तरह तरह के काम कर रही हैं, कोई साबुन बना रही है, कोई अचार पापड़ का काम कर रही है, मोमबत्ती हमारे यहाँ बन रही है, मशरूम की यूनिट हमारे यहाँ लगी हुई है, और अन्य भी उत्पाद हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। जूट बैग हमारे यहाँ बनते हैं, हल्दी मसालों का काम हमारे यहाँ होता है। तो उसी में आज हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम था, हमारी एक आम सभा भी थी, उसी में महिलाओं का ये स्टॉल वगैरह भी है, जिसका यहाँ पे विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने चंपावत भ्रमण के दौरान लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट के वार्षिकोत्सव समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री टम्टा ने राम महाविद्यालय की पुस्तक प्रज्ञा का विमोचन किया। इस दौरान महाविद्यालय परिवार के द्वारा केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता और डॉक्टर कमलेश शकटा के संचालन में हुए कार्यक्रम में प्राचार्य संगीता गुप्ता ने महाविद्यालय की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला और महाविद्यालय की समस्या को मंत्री के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाविद्यालय लोहाघाट की उपलब्धियां शानदार रही है और महाविद्यालय का नाम युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के नाम से रखा गया है। विवेकानंद जी से है और मेरे संसदीय क्षेत्र में जिसकी नींव तीसरे नंबर पर पड़ी अल्मोड़ा और पिथौरा के उसके बाद फिर लोहाघाट, जो लगभग 45 वर्ष अपने इस विद्यालय को बने हुए हैं। ये 1979 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ से बहुत सारे हमारे प्रतिभावान लोग पूरे देश के अंदर सेवा कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें जाने का अवसर था और मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से अपने इस विद्यालय के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम जो वार्षिक उत्सव के होते थे वो नहीं हो पाए थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। साथ ही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा सदन में 500 करोड़ में सरकार बदलने को लेकर दिए बयान पर भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, से बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है और उत्तराखंड को भी इससे जोड़ा गया है, किस तरीके से? निश्चित रूप से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमें जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी आपको जाके पैकेज के रूप में बहुत बड़ा हमें सौगात दी है और एक सौगात और फिर हमें इंडस्ट्रियल पैकेज इंडस्ट्रियल के रूप में हमें जो औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की है उधम सिंह नगर में, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जब ये काम हमारे यहाँ होगा तो निश्चित रूप से जहाँ वहाँ क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वाभाविक तौर से हमारा जो ये उत्तराखंड छोटा राज्य बेशक है, लेकिन अभी आप जानते हैं पिछले दिनों हमने जो इन्वेस्टर समिट की थी, बहुत से हमारे उद्योगपति और अन्य लोग हमारे इस बुलावे पे यहाँ पे आए थे। यहाँ का जो मैन पावर है बहुत मेहनती और कर्मठ है, उसके बाद यहाँ की परिस्थिति बहुत अनुकूल लगती है। निर्दलीय विधायक की अगर बात करें तो उमेश कुमार ने जिस तरह से 500 करोड़ में सरकार गिराने का जो बयान यहाँ पर जारी किया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो उनका सवाल था उसका जवाब तो दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक किस प्रकार से उन्होंने उस प्रश्न के दौरान ये विषय उठाया, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं उनको एक अनुरोध कर रहा हूँ, यदि उनके पास कोई प्रामाणिक जानकारी, तो हमारी सरकार भी यही है, हमारा पुलिस प्रशासन भी है, अनेकों संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के किसी भी आरोप पे जांच भी करा सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। माननीय विधायक भी बहुत विद्वान है, उन्हें भी जानकारी है कहाँ वो इस प्रकार के विषय को रख सकते हैं, रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इंडिया 24 से बात की है। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय सूद। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा दर्शन करने आ रहे देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं और संगतों से अपील की है कि लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा सुगमता के साथ कर सकते हैं। आस्था पथ पर सब कुछ सामान्य है। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से हेमकुंड साहिब क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की झूठी अफवाह फैल रही है। इस भ्रामक अफवाह पर कोई ध्यान न दे। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पूरी तरह से इस अफवाह का खंडन करती है। ट्रस्ट के गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने सभी से अपील की है, ऐसी अफवाहों को दरकिनार करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सरोवर नगरी नैनीताल में पिछले दिनों आई आपदा के चलते टिफिन टॉप चोटी, जिसको डोरोथी सीट नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भूस्खलन हो गया था, जो कि पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी पर्यटक है। इसी कड़ी के कुआऊ
मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टिफिन टॉप मार्ग में पर्यटक और स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए साइन बोर्ड जगह जगह लगाए जाए, इसके दिशा निर्देश दिए। दीपक रावत ने कहा, प्राथमिकता के साथ देवरूथी सीट पर फिर से बनाने के लिए बेहतर डीपीआर तैयार किया जाएगा। सीट जिसको हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, ये 2200 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से। नैनीताल की प्रेस्टीज भी है और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है और जो वर्तमान में जिसको हम डॉल्फी सीट कहते हैं उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ बाउंड भी किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं उनको लेके आए हैं और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा डीपीआर विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गांव सेलपेट, सोनुकुरी, जिंडी, सुल्ला, पासम, मटियानी में गौरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां महाभारत और रामायण कालीन गाथाओं का गायन किया जा रहा है तो वहीं महिलाएं मां गौरा महेश्वर की प्रतिमा के सामने मांगलिक गीत गा रही है। गौरा गायन को लेकर बुजुर्गों में भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजपाल सिंह और पंडित मदन कलोनी ने बताया कि सीमावर्ती गांवों के प्रवासी जो रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पूरे वर्ष भर रहते हैं, वह सभी एक हफ्ते तक चलने वाले गौरा महोत्सव में शामिल होने अपने गांवों से पहुंचते हैं, जो पूरे जोश से महोत्सव को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ग्राम जिंदी में चंदेल क्षेत्रीय ग्राम जिंदी में मां गौरा देवी महोत्सव बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। यह 8वां का पर्व हम लगातार यहाँ पर गौरा गायन का कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें हमारी 40 मुख्य आकर्षक के केंद्र हैं और माता बहनों द्वारा मां गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां दून मेडिकल कॉलेज ओटी इमरजेंसी की 4थी मंजिल पर युवक चढ़ गया। इस दौरान युवक ने 4थी मंजिल से कूदने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक युवक के इलाज से संबंधित कागजात और मोबाइल गायब हो गया है, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ओटी यानी 4थी मंजिल से युवक द्वारा नीचे कूदने की धमकी दी जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को मेडिकल की 4थी मंजिल से नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष और जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बिना दस्तावेजों के सदन में सरकार के तख्ता पलट को लेकर बयानबाजी की, साथ ही एक मोटी डील की बात भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं हुई और क्यों सदन में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ सिंह नेगी ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दल बदल कानून को लेकर उनकी सदस्यता पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। मई 2022 में निर्दलीय विधायक ने खानपुर से उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ये रुड़की के निवासी हैं रविंद्र पनियाला जी। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली है और उसको लेकर के इन्होंने दल बदल कानून के तहत इनको एक जो याचिका दायर की थी, आज 2 साल से ज़्यादा हुए, उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, जो उनके मातहत अधिकारी उस पर बोलने तक को तैयार नहीं। साथ साथ अनुस्मारक भेजने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा इसमें कहना है कि जो रहम दिली है, जो दरिया दिली है उक्त विधायक के प्रति, जिनको सदन में खुली छूट दी गई, इतना अधिक समय दिया गया, जबकि विपक्ष को पर्याप्त समय न दे करके एक गरिमा भी खंडित हुई है। आपने उनको इतना समय दे दिया और वो सदन में इतना कुछ बोल के बगैर पुख्ता दस्तावेजों के।
कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रदेश रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन अंकिता भंडारी केस को अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नहीं चलाया गया। साथ ही बीते कुछ दिनों से महिलाओं से रेप की वारदात राज्य में बढ़ी है, जिन पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है। जांच में मिले तीसरे बच्चे की जन्मतिथि खुर्द बुर्द कर जन्मतिथि छुपाने के आरोप सिद्ध होने के बाद जिलाधिकारी धीराज गाब्रियाल के आदेश पर नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा को पद से हटा दिया गया है। ग्राम पंचायत नगला खुर्द के अलीजान ने इस मामले में ग्राम प्रधान रेशमा के खिलाफ जांच की मांग की थी। हरिद्वार डीएम धीराज गाब्रियाल ने तहसीलदार हरिद्वार व खंड विकास अधिकारी बहादुराबाद से नगला खुर्द के ग्राम प्रधान रेशमा के दस्तावेजों की जांच कराई थी। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत नगला खुर्द में जांच में तीसरे बच्चे की जन्मतिथि खुर्द बुर्द करने व छिपाने के तथ्यों की जांच के बाद जिलाधिकारी ने नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा प्रधान पद से हटाने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम हरिद्वार ने ग्राम प्रधान को अयोग्य घोषित कर दिया था। यह पूरा मामला जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला खुर्द का है। ब्लॉक में ग्राम पंचायत नगला खुर्द, जहां पर शिकायत हुई थी कि ग्राम प्रधान जो है वो निर्वाचन के समय जो है अपने तीसरे बच्चे की जन्म तिथि जो है वो गलत अंकित कर रखा है। तो उसका पहले विहित प्राधिकारी जो है वो एसडीएम साहब होते हैं, तो एसडीएम हरिद्वार ने उसकी जांच कराई थी और उसके आधार पर उन्हें अनर्ह किया था। और फिर प्रधान को फिर मौका मिला कि वो उसके अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो वहाँ अपील की थी, लेकिन कोई ऐसा समुचित साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पे जो है एसडीएम के आदेश को जो है उसको निरस्त किया गया हो। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी जो है उसको जो अपीलीय अधिकारी के रूप में वही निर्णय यथावत रखा था। तो इस क्रम में जो है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में जो प्राविधान है उसके तहत जिला अधिकारी महोदय जो है प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं पद से हटाने के लिए। तो उसे कारण बताओ नोटिस हमारे जो प्रधान हैं उनको दिया गया था और प्रधान के द्वारा जो है कोई 27 तारीख तक जो है उसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो जिसके आधार पे उनकी अनर्हता को सही पाया गया और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से ग्राम प्रधान नगला खुर्द को जो है उनके प्रधान पद से जो है हटा दिया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने विकास भवन सभागार में जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। डीएम ने बैठक में प्रत्येक विभाग को कुल कितना बजट आवंटित हुआ है, उसके सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय हुई, इसके संबंध में प्रत्येक विभाग से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो भी कार्य शेष रह गए हैं उन्हें यथाशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित धनराशि को अपरिहार्य कारण से व्यय नहीं किया जाना चाहिए। विभाग प्राथमिकता के आधार पर शेष धनराशि के संबंध में 3 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराए। योजना की एक समीक्षा बैठक थी और हमारे जनपद का जो आउटले है वो 67 करोड़ 34 लाख का है हमारे पूरे जनपद का, और शासन से 100% धनराशि हमारी रिलीज हो चुकी है और शासन से जो निर्देश हमें मिले हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने विभागों को भी धनराशि अवमुक्त की है। उसमें अभी तक लगभग 35% हम लोगों ने धनराशि अवमुक्त की है। उसके अगेंस्ट लगभग 18% करीब की धनराशि जो है विभागों द्वारा उसको खर्च कर लिया है। तो उसमें हमने यही कहा है कि ये तो समय से धनराशि व्यय करें, गुणवत्ता पे ध्यान दें और जिस मद में के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उसी में खर्च करें और ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आए जिसमें किसी भी योजना में हो सकता है कि दूसरे विभाग से अगर पैसा मिल गया योजना से उसमें वो काम ना दिखाया जाए।
अगर डुप्लीकेसी दिखाई जाती है तो उसमें कोई कार्रवाई हम लोग करें। तो देखिए, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने विकास भवन सभागार में जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डीएम ने बैठक में प्रत्येक विभाग को कुल कितना बजट आवंटित हुआ है, उसके सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय हुई, इसके संबंध में प्रत्येक विभाग से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।